हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जॉइंट वेंचर। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी पार्ट है, हम लोगों ने कवर कर लिया है। चार जो डिफरेंट मेथड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट मेथड का जर्नल एंट्री सीख लिया है, अकाउंट ओपन करना सीख लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया जिसके अंदर जर्नल एंट्री और अकाउंट ओपन करना सीखा। फर्स्ट मेथड आपका था व्हेन ओनली वन कोवेंचरर मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जब एक सिंगल कोई भी एक कोवेंचरर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो कैसे करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग सेकंड मेथड करने वाले हैं। आज का जो हेडिंग है व्हेन ऑल कोवेंचरर्स मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जब सारे कोवेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी अगर तीन कोवेंचर अगर है एक्स वाई और जेड, तो तीनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो इसमें हम लोग ये भी कहते हैं व्हेन ईच ऑफ द कोवेंचर्स मेंटेन बुक्स ऑफ द अकाउंट, यानी जब प्रत्येक कोवेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सेकंड मेथड का आज हम लोग जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर दो अलग अलग कोवेंचर्स होंगे। दोनों के खाते में, दोनों के बुक में हम लोग अलग अलग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। दोनों के बुक में अलग अलग हम लोग नेसेसरी अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड मेथड, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सारे के सारे जो भी कोवेंचरर्स हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ऑल द कोवेंचरर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर आर एक्टिव, जब किसी जॉइंट वेंचर के बिजनेस में सारे के सारे कोवेंचर्स एक्टिव होते हैं और सबके सब लोग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और अपना काम करते हैं। When one कोवेंचरर मेड एनी ट्रांजैक्शन, जब कोई भी कोवेंचरर अपने यहाँ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी लेन देन करता है, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देता है और बाकी जितने भी कोवेंचरर्स है सबको वो इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने इतने का माल खरीदा है या बेचा है या कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है या कोई इनकम को रिसीव किया है। इससे क्या होता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना ट्रांजैक्शन का एंट्री कर लिया, सबको बता दिया, तो सबने उसका एंट्री कर लिया। तो ये होता है यहाँ record the entry and inform to others that they also record the entries related this। ठीक है। every कोवेंचर open two necessary accounts in his book, सारे कोवेंचर जो है अपने बुक्स अकाउंट में दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अदर कोवेंचर्स अकाउंट। क्या है ये अभी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। आइए पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। करीब 21 जर्नल एंट्रीज हम लोग करने होंगे। पिछला जो फर्स्ट मेथड था उसमें एक ही कोवेंचर को सिर्फ एंट्री करना था, इसीलिए एक के बुक में ही हम लोगों ने एंट्री देखा था। यहाँ क्या है, सारे कोवेंचर्स अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, इसीलिए सबके बुक में हम लोग को एंट्री देखना है। इसीलिए आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि दो कोवेंचरर हैं, तो ए और बी दोनों के खाते में एंट्रीज हम लोग को देखना है, इसलिए दो एंट्री से कॉलम आपको दिख रहे होंगे। ट्रांजेक्शन्स इधर दो ए और बी दो कोवेंचरर्स हैं। पहला है इफ ए परचेज गुड्स और कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर जॉइंट वेंचर, जब मिस्टर ए जो है पहला कोवेंचर जो है फर्म्स के लिए जब जॉइंट वेंचर के लिए कोई सामान खरीदता है, माल खरीदता है या जॉइंट वेंचर के बिजनेस में जब पैसा कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लगाता है, तो क्या एंट्री करेगा, सेम पहले जैसा एंट्री। यहाँ भी 21 एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली 8 से 10 एंट्रीज ही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और एंट्रीज पिछले जॉइंट वेंचर वाला जो मेथड था उससे रिलेटेड ही है, एक ही जैसा है, सिमिलर एंट्रीज होगा करीब करीब, कुछ अलग है। तो जब भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे या फिर कोई अगर माल खरीदते हैं तो उसके लिए होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले ही मैंने बताया था, जब भी बिजनेस के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी खर्चा अगर कोवेंचर खुद करेगा तो उसके लिए या असेट्स खरीदे या माल खरीदे, सामान खरीदे, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करे, तो एक ही एंट्री ये करता है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा करता रहेगा। बी क्या करता है, बी करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है, और टू ए अकाउंट इसलिए किया गया है क्योंकि टू जो है बिजनेस में पैसा लगाया है, टू का हम लोग इसको एक तरह से ये जो अकाउंट है ना, ये कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट होता है, हम लोग बनाते हैं कोवेंचर्स का अकाउंट, तो टू एज अकाउंट को क्रिएट किया गया है क्योंकि ए जो है ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर। दूसरा है कि जब बी बिजनेस के लिए जब कोई माल खरीदेगा या फिर कैश कंट्रीब्यूट करेगा, तो ए अपने खाते में क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, क्योंकि बी ने पैसा लगाया है।
और बी ने अभी पैसा लगा तो बी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले जब ए ने किया था अब वो बी करेगा अपने यहाँ, क्योंकि बी ने पैसा लगाया है। इफ गुड्स गिवन इन जॉइंट वेंचर फ्रॉम ओन स्टॉक बाय बी, अपने स्टॉक से, हो सकता है ए का कोई दूसरा धंधा बिजनेस पहले से चल रहा होगा, उससे क्या किया, अपने किसी भी बिजनेस से उसने स्टॉक निकाला और जॉइंट वेंचर के बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में कुछ आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। इसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी के खाते में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट यहाँ भी होगा, क्योंकि जब माल बाहर से आ रहा है तो भाई उसका पैसा तो पेमेंट करना ही होगा इनडायरेक्टली, आज करे 2 दिन 10 दिन बाद करे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू एज अकाउंट, क्योंकि ए का कैपिटल इससे बढ़ जाएगा, ए को क्रेडिट कर देंगे। ऐसा ही काम अगर बी करता है, यानी बी अगर अपने तरफ से जो है कोई स्टॉक से सामान अगर लाता है बिजनेस में लगाता है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ए के खाते में, और बी अपने तरफ क्या करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, है ना, टू परचेजेस, जैसे कि पहले ए किया अभी बी किया। तो एक ही एंट्रीज, एक ही ट्रांजैक्शन का एंट्रीज जो है हम लोग दो बार देख रहे हैं। ए अगर ऐसा करे तो कैसा होगा और बी अगर ऐसा करे तो कैसा होगा, फिर दूसरे तरह का एंट्री अगर ए करे तो कैसा, बी करे तो कैसा, इसलिए एंट्रीज का नंबर, संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन एंट्रीज ज़्यादा है नहीं। चलो जी, अब एंट्रीज नंबर 5, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए, जब ए अगर खर्चा का पेमेंट करता है, कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हो, एसेट्स खरीदे, गुड्स खरीदे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ए ने जो खर्च किया उसके लिए बी एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये एंट्री करेगा। देखिए टू एज अकाउंट है ना, यहाँ ऐसा एंट्री होगा। यही ऐसा ही अगर कोई एक्सपेंस अगर बी खर्चा करे तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, यहाँ हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी अगर खुद खर्च करे कोई भी कोवेंचरर तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर दूसरा अदर कोवेंचर अगर पेमेंट करे कोई भी खर्चे का तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचरर, नाम लिख लेंगे दूसरे कोवेंचरर का। ऐसा ही बस एंट्री हो रहा है यहाँ पर, नया कुछ भी नहीं है। अगर आप बात समझ जाते हैं तो इतना एंट्रीज आपको रटना नहीं होगा। 7 नंबर में जब गुड्स सेल किया जाता है तो पैसा आ जाएगा, जब पैसा आएगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, खर्चा वगैरह हो, तब हम लोग जॉइंट वेंचर को डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारे बिजनेस में जब किसी तरह का इनकम हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करते हैं। तो देखिए जॉइंट वेंचर क्रेडिट है, और माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। ए ने अगर माल बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। बी के यहाँ क्या होगा, यहाँ भी जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ भी माल तो बेचा ए ने, लेकिन बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट है ही है, इनकम है ही है, तो क्रेडिट होगा जॉइंट वेंचर। डेबिट क्या हो जाएगा, एज अकाउंट, क्योंकि ए के कैपिटल को इतना से डेबिट कर देंगे, यानी ए से इतना पैसा लेना है, उसे ले रखा है, जो भी हो। बी के द्वारा अगर गुड सेल किया जाए तो ये करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और बी ने माल बेचा तो बी के खाते में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। एंट्री नंबर 9, अगर कमीशन चार्ज किया जाता है अगर ए के द्वारा, तो फिर जॉइंट वेंचर के लिए खर्च है ना, जॉइंट वेंचर के तरफ से अगर आप देखते हैं तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है कमीशन, जो अपने कोवेंचर को पे कर रहा है। तो एक्सपेंसेस जो है वो उसके लिए क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर डेबिट करते हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ बी खाते में क्या होगा, जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही जब भी खर्चा होगा तो, और टू क्या होगा, एज अकाउंट, यानी ए के खाते में जाना है पैसा। लेकिन अगर बी के लिए कमीशन चार्ज करना है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ए के खाते में टू बीज, यानी बी को इतना दिया जा रहा है, और बी अपने खाते में क्या एंट्री करेगा, सेम जो ए ने पहले किया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जॉइंट वेंचर की तरफ से उन्हें कमीशन मिल रहा है तो कमीशन उनके लिए तो इनकम है, तो क्रेडिट कर रहे हैं, और जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए एक तरह का ये एक्सपेंसेस है, इसलिए जॉइंट वेंचर डेबिट होता है। आइए एंट्री नंबर 11, व्हेन गुड्स टेकन बाय ए फॉर पर्सनल यूज। जॉइंट वेंचर बिजनेस से अगर ए पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान निकाल लेता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। टू जॉइंट वेंचर क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस का माल बिजनेस से बाहर गया तो एक तरह से वो माल बिके तो भी क्रेडिट होता है जॉइंट वेंचर, और अगर बाहर जाए एज ड्राइंग तो भी क्रेडिट होता है जॉइंट वेंचर। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए के खाते को उतना से डेबिट करना है क्योंकि उसने फर्म से कुछ लिया है, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
सारे एंट्रीज में आप एक चीज देख रहे हैं कि एक तरफ जॉइंट वेंचर क्रेडिट, दूसरी तरफ भी जॉइंट वेंचर क्रेडिट। अगर एक तरफ जॉइंट वेंचर कहीं पर अगर आपका डेबिट दिखेगा तो दूसरी तरफ भी जॉइंट वेंचर डेबिट दिखेगा, ये सिमिलर है। जॉइंट वेंचर के अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब एंट्री नंबर 12, जब गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय बी अगर माल निकालता है बिजनेस से तो फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और यहाँ हो जाएगा बीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि बी ने निकाला है तो बी के नाम को डेबिट करेगा अपने यहाँ ए। व्हेन ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्टेड इट। अब क्या है कि अगर जॉइंट वेंचर की तरफ से अगर मान लो कुछ पैसा निकल रहा है अगर बी से, यानी ए को कुछ पैसा चाहिए, फर्म के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, बी पर एक बिल लिख देगा, बिल ड्रॉ करेगा और उस बिल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा जो दूसरा कोवेंचरर है, यानी बी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए के लिए ये जो बिल है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा और बी को इस बिल का पेमेंट करना है, इसलिए उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट्स है, ए के पास आएगा तो ये डेबिट कर लेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, क्रेडिट द गिवर है बी तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ क्या है, बिल जो है बी ये ए को दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसके लिए ए रिसीवर है, ये डेबिट कर लेगा, ए अकाउंट डेबिट। इसके पास से चला जाएगा बिल्स पेबल, जो बिजनेस की लायबिलिटी है, इसको पे करना है बिल का बाद में कभी, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये जो बिल है ये जाकर बैंक में अगर डिस्काउंट करा ले, 10,000 का बिल है, 9,800 में डिस्काउंट करा ले, बैंक 200 रुपया काट ले, 9,800 आपके खाते में डाल दे, तो क्या एंट्री होता है, तो ये एंट्री पहले जैसा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 200, ये 200 बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए डेबिट कर देंगे, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट वो चला गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस बिल को जो भुना लिया है, इसका इनकैशमेंट करवा लिया या डिस्काउंटिंग करवा लिया है बैंक में जाकर ए ने, इस बात का कोई खबर भी नहीं है बी को, और बी इसका कोई एंट्री करता भी नहीं है अगर खबर हो, क्योंकि बी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ नो एंट्री, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। 15, व्हेन पेमेंट ऑफ बिल मेड बाय बी। अब बी जब बिल का पेमेंट करेगा तो एक खाते में क्या होगा, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि बिल जो है वो तो बैंक के पास है, बैंक ड्यू डेट के दिन जाएगा बिल लेकर बी के पास, बी से पेमेंट ले लेगा, तो एंट्री होगा बैंक के खाते में जो हम लोग को नहीं करना है, और दूसरा एंट्री होगा बी के खाते में, तो ये हम लोग करना है। पेमेंट के दिन बी क्या करेगा, ये बिल्स पेबल को रिसीव कर लेगा, बिल्स पेबल को रिसीव कर लेगा और पेमेंट कर देगा, तो बिल्स पेबल जो आएगा डेबिट, जो गया सो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्स पेबल आया तो डेबिट और टू बैंक अकाउंट पैसा चला गया। एंट्री नंबर 16, when discounted on bill transferred to joint venture। डिस्काउंटिंग में अगर कोई चार्जेस लगता है, मान लो कि जैसे अभी एग्जांपल में 200 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस लगा था, वो बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, ये मान करके हम लोग को जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल को ट्रांसफर कर दिया जॉइंट वेंचर में। आगे देखिए, ये बिजनेस के लिए खर्च तो है, लेकिन ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बी खाते में ये डिस्काउंटिंग चार्ज के लिए वहाँ भी एंट्री करना पड़ेगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, और वही 200 रुपये का एंट्री यहाँ कर लेना है। इफ अनसोल्ड स्टॉक विथ ए वैल्यूड, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक बिजनेस में रह गया, क्लोजिंग स्टॉक कोई रह, क्लोजिंग स्टॉक बोलना तो ठीक नहीं रहता है, अनसोल्ड स्टॉक अगर रह गया तो क्लोजिंग स्टॉक का मान लीजिए, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो वो स्टॉक अगर ए ने अगर उसको टेक ओवर कर लिया, ए ने उसको ले लिया, तो क्या एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ एंट्री होगा एज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ने बिजनेस से स्टॉक ले लिया है तो ए कैपिटल को उतना से डेबिट करना चाहिए, इसलिए डेबिट है, और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ऐसा ही कोई स्टॉक अगर बी ने ले लिया तो ए के खाते में होगा बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बी के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, कम करना है इसलिए, और यहाँ हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक इसने टेक ओवर किया, रिसीव किया, तो डेबिट और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये 18 एंट्रीज जो है हम लोग को धड़ाधड़ कर लेना है फटाफट से एकदम। इसके बाद 2 और 2 4 एंट्रीज। अब ये पहला जो 2 एंट्रीज आप देख रहे हैं 19 एंड 20, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनने के बाद ये 2 एंट्री आप पास कर सकते हैं, यानी जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा तब। अगर बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, अपना हिस्सा का प्रॉफिट यहाँ ए डालेगा, और टू बीज अकाउंट बी का हिस्सा का प्रॉफिट। मान लेते हैं 10,000 का प्रॉफिट है
और 3:2 का रेशियो है, तो 10,000 में 6,000 प्रॉफिट जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,000 जाएगा बी को टू बीज अकाउंट 4,000 रुपये। इस तरह से इसका एंट्री जो है वो बी अपने खाते में करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो है बी का अमाउंट आएगा, और 2A's तो आप देख ही रहे हैं, ए का हिस्सा। व्हेन लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो पहला एंट्री, लॉस हुआ तब तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट, बी के कैपिटल को भी कम करना पड़ेगा इतने से, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यहाँ पीएल अकाउंट डेबिट होगा और ए कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे को वेंचरर्स अकाउंट, और को वेंचर अकाउंट बनाने के बाद फिर ये दो एंट्री आपको करना है। पहला, व्हेन बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी, अगर कुछ पैसा जो है बी से अगर निकलता है तो बी से रिसीव कर लेना है, तो ए अपने यहाँ रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी पेमेंट करेगा ए को तो ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा ये हो सकता है सिचुएशन व्हेन बैलेंस अमाउंट पेड टू बी, यानी सारा सेटलमेंट करके देखा कि पैसा तो भाई बी का ही निकल रहा है, ऐसे केस में क्या करेगा, ए जो है मान लो 700 रुपये निकल रहा है तो ए क्या करेगा 700 रुपये बी को पेमेंट कर देगा। ऐसे केसेस में ए के यहाँ एंट्री होगा, बी को पेमेंट किया जा रहा है तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये रिसीव कर रहा है बी तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया जर्नल एंट्री। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी हम लोग एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम लोग जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, है ना। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आइए, Ram and Syam entered in a joint venture business involving buying and selling of old railway materials. राम एंड श्याम दो कोवेंचरर्स हैं, जॉइंट वेंचर का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है। ये रेलवे का सेकेंड हैंड मटेरियल जो है वो सेल करते हैं, ओल्ड मटेरियल को। द प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली दोनों आपस में शेयर करेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड वाज ₹42,500 वॉज पेड बाय राम। राम ने जो है 42,500 रुपये का जो है मटेरियल खरीदा है और पेमेंट अपने जेब से किया है, यानी राम कैपिटल में ऐड होगा, यानी राम ने पेमेंट किया तो राम कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए। राम ड्रीव बिल ऑन श्याम फॉर ₹30,000, और राम ने क्या किया, तुरंत 2 महीने का जो है एक बिल ड्रॉ कर दिया है श्याम के ऊपर। श्याम भी तो पैसा लगा है, तो राम ने एक बिल ड्रॉ कर दिया श्याम के ऊपर। श्याम ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और तुरंत जो है राम को वापस कर दिया। फिर उसके बाद ये बिल को जो है राम ने जाकर बैंक में डिस्काउंट करा लिया, और डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है 240 रुपये काट करके राम को पैसा मिल गया इस बिल का। आगे देखिए, द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर्स वर एज फॉलोज। सेल्स मेड बाय राम अमाउंटेड टू ₹20,000 एंड श्याम ₹30,000। राम ने 20,000 का माल बेचा है, श्याम ने 30,000 का माल सेल किया है। राम पेड ₹300 फॉर कैरेज, राम ने कैरेज पर 300 रुपये खर्च किया है। 500 रुपये कमीशन बनता है ऑन सेल्स राम का, और 200 रुपये जो है राम ने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में खर्च किया है। श्याम ने 100 रुपया पे किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर, और 150 रुपया सन्डे एक्सपेंसेस पर खर्च किया है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 एंड ₹1,000 बीइंग अनसोल्ड स्टॉक वर रिटेन्ड बाय राम एंड श्याम। राम ने 1500 का माल जो नहीं बिका है घर ले गया, श्याम ने 1,000 का माल जो नहीं बिका घर ले गया। द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द बिल्स वर टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द वेंचर। जॉइंट वेंचर बिजनेस में जो है हम लोगों को जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग को दिख रहा है 240 रुपया, ये हम लोगों को चार्ज यानी खर्चा समझ करके एंट्री करना है। You are required to prepare the necessary journal entries in the books and accounts in the books of Ram and Syam. दोनों के खाते में हम लोग को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने हैं और नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल कोवेंचरर्स मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बिजनेस में जितने भी कोवेंचर होंगे सब लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। इस बिजनेस में राम और श्याम दो कोवेंचरर हैं, दोनों के खाते में जर्नल एंट्री अलग अलग करना है, दोनों के खाते में अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। चलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है, ज़्यादा जर्नल एंट्री हम लोग को नहीं करना है, 10 से 12 बस। चलो तो पहला एंट्री करेंगे। अच्छा, राम के खाते में हम लोग कर रहे हैं ना एंट्री, ध्यान दीजिएगा। तो पहला काम, राम ने पैसा लगाया है, तो पहला काम पैसा लगाने का, तो क्या एंट्री होता है जी,
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 42,500 रुपया पहला एंट्री। इसके बाद है इसने एक बिल ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, बी पर, और सॉरी राम ने श्याम पर, और फिर वो बिल रिसीव हो गया, तो एंट्रीज होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। 30,000 का ये बिल है, 30,000 का बिल रिसीव हो गया, और इस बिल को तुरंत जाकर बैंक में डिस्काउंट करा लिया गया है, तो फिर पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 240 रुपया डिस्काउंट काट करके बाकी का पैसा जो है 29,760 रुपया जो है बैंक ने पैसा दे दिया। 30,000 का बिल डिस्काउंट करा लिया गया है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन में कहा था एक जगह कि जो डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है इसको जॉइंट वेंचर में ट्रांसफ़र करना है। जॉइंट वेंचर सॉरी डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट दिख रहा है, जॉइंट वेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट ऑलरेडी है तो ये डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट होगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, एक 240 रुपया। इसके बाद अब जॉइंट वेंचर में जो है कमीशन, कैरेज और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 3 तरह का खर्च हुआ है। कोई भी खर्चा हो जॉइंट वेंचर को डेबिट करते हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें 3 तरह का खर्च है। एक तो कैरेज के लिए खर्च किया गया है 300 रुपया, कमीशन के लिए खर्च किया गया है 500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया गया है 200 रुपया। इस तीनों खर्च को टोटल करें, 3, 5, 8 और 2, 10, 1,000 रुपये का खर्च किया गया है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अब जो है जो खर्च श्याम के द्वारा किया गया है उसके लिए भी एंट्री करना पड़ेगा। तो खर्च जो भी हो बिजनेस के लिए, जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही एक बार, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और खर्च चूंकि श्याम के द्वारा किया गया है तो टू श्याम्स अकाउंट। इसने खर्च किया है 100 रुपया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में किया है खर्च इसने 100 रुपया, और 150 रुपया सन्ड्री एक्सपेंसेस में खर्च किया 150 रुपया। टोटल 250 रुपया खर्च किया है इसने। चलो इसके बाद अब जो है जॉइंट वेंचर के बिजनेस में माल बेचा गया है। माल बेचा गया है 20,000 का। राम ने खुद जो है 20,000 का गुड्स सेल किया है, तो पैसा आ जाएगा राम के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, तो टू जॉइंट वेंचर, $20,000। गुड्स जो है सेल श्याम ने भी किया है 30,000 का, तो इनकम है, तो जॉइंट वेंचर यहाँ भी क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट करेंगे किसको? श्याम को, क्योंकि श्याम ने पैसा माल बेचकर पैसा अपने पास रखा है, तो श्याम से पैसा लेना है, हिसाब करना है, तो श्याम को डेबिट करेंगे। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसने 30,000 का माल सेल किया है। अब इनके कमीशन की बात होगी। कमीशन 5% है, नहीं कमीशन तो हो ही चुका है उधर ही। इसके बाद अनसोल्ड स्टॉक जो राम ने रख लिया अपने पास और जो श्याम ने रख लिया अपने पास, तो अनसोल्ड स्टॉक
डेबिट टू जॉइंट वेंचर। 1500 रुपये का माल राम ने अपने पास रख लिया, जो अनसोल्ड स्टॉक है। श्याम ने 1000 का माल रखा है, तो श्याम को डेबिट करना पड़ेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1000 का माल। इसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, फिर हम लोग वो एंट्री पास कर पाएंगे। चलो, तो पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट साइड में हम लोगों ने जो, अच्छा हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ राम, राम के खाते में हम लोग अकाउंट भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले राम ने जो पैसा लगाया था, तो उसने एंट्री किया था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, माल खरीदा था तो टू बैंक अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। परचेजेस ऑफ मटेरियल 40 to 5500 का, फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, सबको डेबिट में, तो टू डिस्काउंट 240 रुपये का जो डिस्काउंट में एक्सपेंसेस हुआ था, फिर टू बैंक अकाउंट जो खर्च हुआ था 1000, जिसमें कि तीन तरह के एक्सपेंसेस इस पे इंक्लूड है आपस में। फिर श्याम ने जो बिजनेस के लिए खर्च किया था, तो टू श्याम्स अकाउंट ये 250 रुपये खर्च किया था, 150 और 100। अब क्रेडिट साइड में जो इनकम है बिजनेस के लिए, राम ने जो माल बेचा था उसके लिए बाय बैंक अकाउंट सेल्स, श्याम ने जो माल बेचा था उसके लिए बाय श्याम्स अकाउंट सेल्स। राम ने 20,000 का माल बेचा है, श्याम ने 30,000 का माल बेचा है, और जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया है बाय अनसोल्ड स्टॉक, जो राम ने ले लिया है 1500 रुपये का, श्याम ने 1000 रुपये का माल ले लिया है, तो बाय श्याम। अनसोल्ड स्टॉक। चलो जी, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे तो ये होगा 52 52,500 52,500। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा, लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, जो राम का शेयर होगा और फिर जो श्याम का शेयर होगा। रेशियो इनका 1:1 है। क्रेडिट का टोटल 52,500 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 8510, 8,510। आधा आधा दोनों में प्रॉफिट बांट देंगे 4,255 रुपया के हिसाब से, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग को बनाना है श्याम अकाउंट, यानी अदर को वेंचर अकाउंट। श्याम अकाउंट जो है एक तरह का कैपिटल अकाउंट है, यानी इस कोवेंचरर ने, श्याम ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है या जॉइंट वेंचर के लिए जो भी खर्चा वगैरह इसने किया है या बिजनेस के लिए जो इसने माल खरीदने में जो पैसा लगाया है, सबको हम लोग क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, और जो सबका रिकॉर्डिंग, और जो भी पैसा इसको फर्म से लेना है, यानी जो फर्म से पैसा इसने लिया है या जिसको मिलने वाला है प्रॉफिट वगैरह, या फिर जो इसने पेमेंट किया, वो सबको हम लोग जो है इसको डेबिट में एंट्री करेंगे, है ना। तो श्याम ने सबसे पहले पैसा क्या लगाया है, 30,000 रुपये का इसने बिल दिया था, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 रुपये का बिल इसने दिया है राम को सबसे पहले। फिर 250 रुपये का इसने खर्च किया था, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस
₹250 और फर्म की तरफ से इसको जो प्रॉफिट मिलने वाला है जिसके लिए हम लोग लिखेंगे वाई जॉइंट वेंचर, ₹4,255, 34,505, 34,505 इसने फर्म्स में लगाया है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं इसका पैसा निकल रहा है। डेबिट में अब हम लोग डालेंगे कि फर्म्स इसको मिला क्या है। एक बार इसने माल सेल किया था, गुड सेल किया था, माल बेचकर पैसा अपने पास रखा था, तो टू जॉइंट वेंचर ₹30,000 का माल बेच करके पैसा अपने पास रखा है, ये वो फर्म को पे करे, ऐसा है। इसके बाद इसने अनसोल्ड स्टॉक अपने पास रखा था जिसके लिए एंट्री होगा टू जॉइंट वेंचर अनसोल्ड स्टॉक। ₹1,000 का स्टॉक इसने रखा है, बस इतना ही बात है। तो 34,505 में से ये पैसा यानी 30 और 31,000 माइनस करने के बाद बचेगा 3,505। 3,505 रुपये इसका निकल रहा है, फर्म के तरफ से इसको पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक तरह का यही है, कैपिटल अकाउंट जैसा है। क्रेडिट में उसका एंट्री रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे जो पैसा उसने फर्म में यानी इस जॉइंट वेंचर में लगाया है। डेबिट में वो रिकॉर्डिंग करेंगे जो फर्म के तरफ से उसने ले रखा है, और फाइनल सेटलमेंट हम लोग टू बैंक या बाय बैंक करके कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा राम की बुक में जो है ये एंट्री हम लोगों ने किया है। अब हम लोग को श्याम के बुक में एंट्री करना है। फटाफट से आप इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, अब हम लोग श्याम के बुक में एंट्री करते हैं। फिर से वही, श्याम के बुक में हम लोग को पहले जर्नल एंट्री करना होगा और फिर श्याम के बुक में हम लोगों को वो जॉइंट वेंचर अकाउंट और अदर को वेंचर बोले तो राम अकाउंट ओपन करना होगा। श्याम के खाते में पहला एंट्री जो पैसा लगाया है, सबसे जैसे जैसे बिजनेस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ है वैसे वैसा एंट्री होता है। सबसे पहले राम ने पैसा लगाया था ₹42,500 का, वो एंट्री यहाँ पर होगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। श्याम के बुक में तो राम का ही नाम आएगा, ₹42,500। इसके बाद तुरंत ₹30,000 का जो है इसने श्याम ने एक बिल पेमेंट कर दिया था राम को, डेबिट द रिसीवर। तो राम अकाउंट डेबिट और टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, और 30,000 का बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया था या बिल देकर पेमेंट किया, जो भी आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद ठीक जो है बिल डिस्काउंट करा लिया था राम ने जाकर बैंक में, इसका एंट्री श्याम अपने खाते में नहीं करेगा। उसके बाद जो लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस 240 है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसका एंट्री करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए खर्च है। तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू राम्स अकाउंट, अमाउंट 240। इसके बाद बिजनेस के लिए 2-3 खर्च किया गया था राम के द्वारा, जो कि टोटल हो रहा था ₹1,000 खर्च, जिसके लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ये एक्सपेंसेस वाला एंट्री है, ₹1,000 खर्च किया गया है। फिर श्याम के द्वारा भी खर्च किया गया था, जब भी खर्च होगा तो जॉइंट वेंचर तो भाई डेबिट ही होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और अपने तरफ से खर्च किया गया है इसने, इसके पास से पैसा गया है तो टू बैंक अकाउंट ₹250 इसने खर्च किया है। इसके बाद सेल हुआ है, राम ने 20,000 का गुड सेल किया है 6। जब सेल होता है तो फर्म के लिए जॉइंट वेंचर के लिए एक तरह का इनकम है, तो जॉइंट वेंचर क्रिएट करेंगे। राम से पैसा लेना है, राम कैपिटल को कितना से कम करना है क्योंकि बेचकर पैसा उसने अपने पास रखा है,
तो राम के कैपिटल को डेबिट करना चाहिए, तो फिर राम्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। चलो जी, ये 6 एंट्री हो गया और 5-6 एंट्रीज हम लोग को करना होगा। श्याम ने भी तो गुड सेल किया था, 30,000 का गुड सेल किया था श्याम ने। तो श्याम ने जब गुड सेल किया तो पैसा अपने पास रखा होगा माल बेच करके, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है 30,000, तो फिर डेबिट और टू जॉइंट वेंचर 30,000। अनसोल्ड स्टॉक जो है राम ने रख लिया है 1500 रुपये का, श्याम ने रख लिया है 1000 रुपये का, इसके लिए अब एंट्री करना पड़ेगा। तो राम ने जो रख लिया है अनसोल्ड स्टॉक, उसके लिए राम अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और श्याम ने जो अनसोल्ड स्टॉक रख लिया है उसके लिए एंट्री हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। 1000 का स्टॉक इसने रख लिया है। इसके बाद ये अनसोल्ड स्टॉक रख लिया इसने। इसके बाद है, अब हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट आया था, अभी हम लोगों ने देखा था उधर जॉइंट वेंचर अकाउंट बना करके, उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट अपने प्रॉफिट के हिस्से के लिए, और राम वाले प्रॉफिट के लिए टू राम्स अकाउंट। 8,510 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इक्वल शेयर है 4,255, 4,255। फिर हम लोगों ने फाइनल जो है वो अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे, और जो पैसा वगैरह निकल रहा था 3,000 अभी बनाएंगे तो निकलेगा ये पैसा। एंट्री कर ले रहा हूँ, उधर का भी एंट्री छूटा है वो भी अपन एंट्री कर लेंगे अभी। तो इसमें हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 3,505 रुपया, 3,505 रुपया। चलिए उधर जो 2 एंट्री छूट गया है उसको हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो वो छूटा ही रह जाएगा। चलो जी, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने वाला एक एंट्रीज यहाँ पर हम लोग करना होगा, जो कि है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट और टू श्याम। 8,510 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर 4,255। फाइनल सेटलमेंट के लिए जो एक एंट्री होना है, कितना किसका पैसा निकल रहा है, तो श्याम से पैसा निकल रहा है, तो फिर श्याम को पैसा देना है, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3505। देखिएगा एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा ना हो, ये नहीं कि ये 2 एंट्री छूट जाए, है ना। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा नोट्स का फोटो, आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे फिर लास्ट में, है ना। चलो जी, आइए हम लोग फिर से वापस आते हैं यहाँ। तो जनरल एंट्री 11, जनरल एंट्री तो पीएल का भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म। चलो अब हम लोग आते हैं 530, 7, 8, 9, 10, 11, 3। चलिए सारा एंट्रीज हो गया। अब हम लोग को श्याम के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होगा। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या है ना, कि जितने भी बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर में जितना भी खर्चा हुआ है सब डेबिट में आएगा। बिजनेस के लिए जो इनकम गेन है, यानी सेल्स वगैरह है क्रेडिट में, परचेज वगैरह है, खर्चा वगैरह है वो डेबिट में। तो फिर से जो खर्च किया है राम के द्वारा खर्च किया गया है सबसे पहले, तो टू राम्स अकाउंट
मटेरियल परचेजेस 42,500। फिर एक्सपेंसेस क्या गया है, सॉरी फिर डिस्काउंट वाला एक्सपेंसेस टू राम्स अकाउंट डिस्काउंट 240 रुपया। इसके बाद खर्च किया गया है तो टू राम्स अकाउंट एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का राम के द्वारा खर्च किया गया है। फिर खुद से खर्च किया श्याम ने तो टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस हुआ है श्याम के द्वारा 250 रुपये का। बस इतना ही खर्च है। इसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स में क्या है, पहले तो बाय राम्स अकाउंट, राम के द्वारा जो सेल्स किया गया है ये है 20,000, श्याम के द्वारा सेल किया गया है 30,000 का, तो फिर बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि श्याम ने तो पैसा ही रिसीव कर लिया है सेल्स का। इसके बाद बाय अनसोल्ड स्टॉक, राम ने ले लिया है 1,500 रुपये का, और श्याम ने अनसोल्ड स्टॉक ले लिया है बाय अनसोल्ड स्टॉक 1,000 रुपये का। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, टोटल है 52,500। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो डेबिट में बैलेंस आ जाएगा 8,510 रुपये। ये प्रॉफिट उतना ही आना है क्योंकि बस आइटम इधर उधर नाम हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, बस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट अपने लिए और श्याम, ये श्याम बना रहा है ना, तो पीएल अकाउंट में अपना प्रॉफिट डालेगा 4,255 और फिर लिखेगा ये राम का नाम लिखेगा ना, चूंकि श्याम बना रहा है तो राम 4,255, टोटल 8,510। राम अपने खाते में कोवेंचर अकाउंट बनाएगा, अदर कोवेंचर अकाउंट बोले तो राम अकाउंट बनाएगा। राम ने फर्म में जो जो पैसा लगाया है सबको क्रेडिट में, और राम से जो जो फर्म की तरफ से लेना है उसको डेबिट में। लगाया क्या क्या है, 42,500 सबसे पहले लगाया है इसने, तो इसको लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर। इसमें जो उसने मटेरियल परचेज किया था ये वही अमाउंट है। इसके बाद डिस्काउंट वाला आइटम, हाँ बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट डिस्काउंट 240 रुपया। फिर इसने जो खर्च किया था बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 1,000 रुपये इसने खर्च किया था, और फिर इसका प्रॉफिट का हिस्सा बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट का हिस्सा इसको मिलना चाहिए 4,255। चलो डेबिट में फर्म की तरफ से इसको जो लेना है टू बिल्स पेबल, इसको एक बिल मिला था फर्म की तरफ से, यानी 30,000 का बिल इसने जो लिया था श्याम से वो माइनस कर लेंगे। फिर जो इसने माल बेचकर पैसा रख लिया था तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स 20,000 का गुड्स इसने सेल करके पैसा अपने पास रख लिया था, और अनसोल्ड स्टॉक जो इसने 1,500 रुपये का ले लिया है। डेबिट का टोटल इसका ज़्यादा है 51,500, यानी जॉइंट वेंचर के तरफ से जो है ना इसने पैसा ज़्यादा ले रखा है, और पैसा निकल किसका रहा है, तो श्याम का निकल रहा है, तो ये श्याम को पेमेंट कर देगा। देखिए ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट है। अगर क्रेडिट साइड अगर टोटल ज़्यादा होता, यानी इसका कैपिटल बैलेंसिंग अमाउंट उतना ज़्यादा होता तो इसको मिलता पैसा, लेकिन यहाँ डेबिट का टोटल ज़्यादा हो गया। इसने, इसका मतलब जॉइंट वेंचर के बिजनेस में इसने जितना लगाया है उससे ज़्यादा इसने निकाल लिया है। माल बेचकर पैसा रख लिया, उससे बिल मंगवा लिया है 30,000 का, स्टॉक रख लिया है अपने पास 1,500 का, तो
पैसा ज़्यादा रख लिया है इसने, तो जो बैलेंस है वो तो बी को लौटाएगा ना। कितना? 3,505 रुपया बाय बैंक अकाउंट, 3,505 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा आपका। ये वही अमाउंट है जो उधर उसके अकाउंट में आया था, बस आइटम का नाम चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें तो एक ही जैसी होती हैं, अकाउंट भी एक ही जैसा बनता है करीब करीब। चलो फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आज हम लोगों ने जॉइंट वेंचर का सेकंड मेथड देखा, जिसमें कि ऑल कोवेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी व्हेन ईच ऑफ द कोवेंचर्स मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जर्नल एंट्रीज जो करीब 22 जर्नल एंट्रीज है, पहले हम लोगों ने देखा, एक फुल क्वेश्चन किया। दोनों कोवेंचर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा, नेसेसरी अकाउंट्स जिसमें कि कोवेंचर अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना सीखा, और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा मेथड 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।